इस कहानी को टाइटल क्या दूं? हमारे पहचान के एक मामा हैं, चूँकि वो मम्मी को जीजी कहते हैं, हमेशा त्योहारों पर आते जाते हैं तो सगे रिश्ते जैसे ही हैं। उनकी शादी के बाद एक बेटा हुआ, पर मामा की पीने और पत्ते खेलने की आदत थी, सो पति पत्नी में कई बार कहा-सुनी हो जाती थी। लेकिन मामा मामी को बड़ा प्रेम करते थे तो हमेशा उनकी जिद के आगे हार जाया करते। एक बार पारिवारिक मनमुटाव के चलते मामी रूठकर मायके चली गई। फिर हुआ आग में घी डालने का अभियान शुरू। हालांकि मामा ने भी ईगो पर ले लिया कि खुद गई तो खुद ही आए और जाकर बेटे को साथ ले आए। उधर मायके वालों ने बात मूंछ पर ले ली और परिवारों में कहा-सुनी बढ़ती गई। अंत में दोनों पक्ष के फुफाओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के ऐसे बाण चलाने शुरू किए कि बात थाने कचहरी तक पहुंच गई। और ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा डायलॉग कि इतनी जमीन है, एक बेटी नहीं पलेगी क्या हमसे? तलाक के लिए केस शुरू हुआ और इस बीच पति पत्नी के बीच संपर्क सूत्र बने, ऐसा कोई न था दोनों ही पक्षों में। फिर केस की सुनवाई के कुछ दिन पहले मामा का हमारी मम्मी के पास फोन आया। बड़ी ही हताश होकर कहने लगे, जीजी अब क्या करूं, बच्चा छोटा है, घर वाले भी कह रहे होने दे, तलाक एक गई 10 ले आएंगे, दूसरी औरत मेरे बेटे को कैसे संभालेगी? घर वाला होन से बोली बोली के थकी गियो, कई चारों नी दिखे। मम्मी ने उपाय सुझाया, गांव जा उसके, और जैसे ही घर के बाहर अकेली दिखे गाड़ी में बिठा के ले आ, चाहे जितनी लड़े रूठे रोए, गाड़ी मत रोकना घर आने तक, और किसी को बात न करने देना, दोनों बैठ के सुलह करना, फिर चाहे उसके मायके वाले कुछ करे वापस न भेजना। मामाजी चले जीजी की सलाह पर अमल करने, और जो ही मामी लोटा लेकर निकली सुबह की सैर को मामा ने खेत की पगडंडियों से ही उठाया और ले आए। खूब मिन्नतें की मामी ने, मखे जाने दो फूफा गुस्सा करेंगे, बाबूजी चिल्लाएंगे, घर में किसी को बता दो चिंता करेंगे। घर आकर मामा ने मायके वालों को फोन कर कह दिया, साथ लाया हूँ, अब कोई लेने नहीं आना, जब उसका मन करेगा खुद मिलवाने ले आऊँगा। 1-2 दिन गाली गुप्ता करने के बाद मायके वालों ने बैग भर के मामी के कपड़े लत्ते ससुराल भिजवा दिए। अगली सुनवाई तक दोनों में सुलह हो चुकी थी। पत्नी ने तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद मामा मामी को लेकर मम्मी से मिलने आए। दोनों पति पत्नी नए नवेले जोड़े जितने खुश। फिर मामा ने अपनी बुरी लतों पर लगाम लगाई। उधर मामी ने गर्म गर्म रोटियां सेक कर खिलाई। आज बेटा 14 साल का है, घटना को 8/9 वर्ष हो गए। हैप्पीली एवर आफ्टर ऐसा होता है। कई बार रिश्तेदारों के चक्कर में छोटी सी बात तिल का ताड़ बन जाती है और गुस्से गुस्से में अलग हुए लोग हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। जबकि शांति से कैसेट को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखे तो मुद्दा वैसा होता ही नहीं है जिसके लिए थाने कोर्ट कचहरी तक जाना पड़े। गोपनीयता के लिए मामा की असली फोटो की जगह गूगल इमेज लगाई है। मेरी जिम्मेदारियां। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।